सोचिए एक दिन आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है जो आपकी हर बात को समझता है, आपकी भावनाओं की कद्र करता है, बिना जज किए आपको सुनता है और आपके दर्द को महसूस कर सकता है। क्या आप उस व्यक्ति को भूल पाएंगे? शायद नहीं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी किसी के लिए ऐसे हैं? क्या आपने कभी किसी की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश की है? अगर नहीं तो हो सकता है कि आप अपनी आत्मा की सबसे खूबसूरत शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि दूसरों को समझना और उनकी भावनाओं की कद्र करना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और इससे हमें क्या लाभ मिलता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। जब हम दूसरों को समझते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि ये हमें भी अंदर से शुद्ध और सशक्त बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता, पैसा और शोहरत हमें बस एक बेहतर इंसान बनाएंगे, लेकिन असल में हमारी आत्मा की सच्ची शुद्धता इस बात में है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना समझते हैं, उनकी भावनाओं को कितनी अहमियत देते हैं और उनके सुख दुख में कितना शामिल होते हैं। अब सवाल उठता है, दूसरों को समझने से क्या फायदा है? जब आप किसी को गहराई से समझते हैं, तो आप उसके दर्द, उसकी तकलीफों और उसकी खुशियों का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपको एक बेहतर श्रोता बनाता है, आपकी सोच को गहराई देता है और आपको उन चीज़ों को देखने की शक्ति देता है, जो सामान्यतः नज़र नहीं आती। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई समझे, हमें सुने और हमारी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन अगर हम खुद को दूसरों के लिए ऐसा नहीं कर सकते, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारे लिए ऐसा करेगा? ये एक चक्र है। जब हम दूसरों को समझते हैं, तब दुनिया हमें भी समझने लगती है। दूसरा सवाल, क्या ये हमें अंदर से शुद्ध बनाता है? जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भावनाओं को महत्व देना शुरू करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है, अहंकार कम होता है और हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ने लगते हैं। ये आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया की तरह होता है। अगर कोई गुस्से में है और आप उसे शांत करने के बजाय उसे भड़काने लगे, तो क्या ये सही होगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसके गुस्से के पीछे की वजह समझें, उसकी तकलीफ को महसूस करें और बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे सहारा दें, तो आप ना सिर्फ उसकी मदद करेंगे, बल्कि खुद के भीतर की भी एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। तीसरा सवाल, दूसरों की भावनाओं की कद्र कैसे करें? तो सबसे पहला, सुनना सीखें। कई बार लोग केवल सुने जाने की चाहत रखते हैं। अगर आप बिना बीच में टोके किसी को सुनते हैं, तो वो आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेगा। दूसरा, जजमेंट से बचें। किसी के हालात जाने बिना उस पर राय बनाना गलत है। हर किसी की अपनी कहानी होती है। तीसरा, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें। किसी की परेशानियों को समझना, उसकी खुशी में खुश होना और जरूरत के समय मदद करना, ये सब भावनाओं की कद्र करने के संकेत हैं। चौथा, स्वार्थ को कम करें। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी आत्मा को और भी अधिक शांत और संतुष्ट करता है। अब चौथा सवाल उठता है, क्या ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है? बिल्कुल। जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझता है, उसे समाज में ज्यादा सम्मान मिलता है। लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। ये भी सच है कि हर कोई हमें नहीं समझेगा, लेकिन अगर हमने इस आदत को अपना लिया, तो हम अपनी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां शांति, करुणा और खुशी हमेशा बनी रहेगी। अब आप बताइए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा है जब आपने किसी की भावनाओं को गहराई से समझा और उससे आपकी सोच बदली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।